हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ पर चर्चा करने वाले हैं और सीखेंगे कि किस तरीके से हम 2 या 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये वीडियो देख लेंगे आप लोग तो प्रश्नावली के हर सवाल का जवाब आप लोग दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। तो पहले जान लेते हैं एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। देखो, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में कॉमन हो वो निकालनी है, ठीक है। फिर आता है एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं में कॉमन है। अब यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि जो एचसीएफ होता है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक सवाल लेकर इसको हल करने वाले हैं और यहाँ पर देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो देखो एचसीएफ, ये जैसे ये दो संख्या है 96 और 404। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ का मतलब हो गया हम एक ऐसी संख्या निकालने वाले हैं जो इन दोनों संख्याओं को क्या कर दे, पूरी तरीके से विभाजित कर दे। ये जो संख्या आएगी वो इन दोनों संख्याओं को पूरी विभाजित करेगी, यानी डिवाइड करेगी। तो ये तो हो गया एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऐसी संख्या होती है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। समझ में आ गया आप लोगों का? दोनों में अंतर क्या है? एचसीएफ का मतलब है ऐसी संख्या निकालनी है हमें जो इन दोनों संख्याओं को, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। और एलसीएम का मतलब है ऐसी संख्या निकालना जो दी हुई इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इन दोनों में देखो, ये डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, एलसीएम और एचसीएफ में। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस सवाल को हल करके हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ये करेंगे। तो देखो, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके ही हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? इसमें सबसे पहला वर्ड आया है अभाज्य। तो अभाज्य का मतलब है अभाज्य संख्याओं से है। यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है, जो याद रखना, अभाज्य संख्याएं जो है हमेशा 2 से शुरू होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके की संख्याएं। इस तरीके की संख्याओं के रूप में हमें ये संख्याएं लिखनी है, फिर उससे हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो अभाज्य संख्या है उनके आप लोग गुणनखंड नहीं कर सकते। इनको 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 6, 7 एकम 7, 11 एकम 11 के रूप में ही आप लोग लिख सकते हैं। बाकी के और इसको आप लोग आगे तोड़ नहीं सकते, इसलिए इनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इन्हीं संख्याओं के रूप में हमें इनको गुणनखंड लिखना है और फिर उसके बाद हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो गुणनखंड करने के लिए हम इस तरीके के साइन का उपयोग करते हैं। अब हम पहले 96 के गुणनखंड कर लेते हैं। देखो, 2 का भाग दिया, तो अब यहाँ पर हमें 96 में किस संख्या का भाग देना है? इकाई का अंक देखेंगे, यहाँ पर सम संख्या है तो सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या का भाग देंगे। इसमें सबसे छोटी संख्याओं को इस्तेमाल करना है। तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर सम संख्या आ गई तो 2 का लगा दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर सम संख्या आ गई, फिर 2 का लगा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
ठीक है, फिर 2 का लगा दो। अब देखो 1 आ गया यहाँ पर, 1 में भाग नहीं जाता तो अगली संख्या ले लेंगे और ये संख्या हो गई 12, तो ये हो गया 2 छक्के 12, फिर 2 का लगा दो, 2 तिया 6 और फिर 3 का दे दो, 3 ही कम 3। तो हमारे पास 96 के ये गुणनखंड आ गए अभाज्य संख्या के रूप में। अब हम क्या करते हैं, 404 के भी ले लेते हैं। अब तो 404 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, 2 सम संख्या आ रही है तो 2 का ही देंगे, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 का दे दो, 2 ही कम 2, 0 ऐसे ही चलेगी और 2 ही कम 2, ठीक है। तो आप अब पाएंगे कि इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, 101 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो इसमें हम भाग दे देंगे 101 का ही भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितनी बार गया, 1 बार गया। अब हमें क्या करना है, इनको आप लोग 96 को हम क्या लिखेंगे, कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और फिर 2, ठीक है। अब यहाँ पर 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 3, तो ये हो गया 2 की घात। अब इसको घात के रूप में लिखना है तो 2 की घात 5 इंटू 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 404 को भी ऐसे ही लिखेंगे घात के रूप में। देखो यहाँ पर 2 गुणा 101 है, ठीक है, इसको हम लिखें तो ये क्या हो गया, 2 की घात 2 इंटू 101, तो ये हमारा क्या हो गया हमने घातों के रूप में इसको लिख लिया। और घातों के रूप में लिखने के बाद एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, का मतलब हो गया कि हमें जो यहाँ पर घातें दिख रही हैं उसमें से हमें छोटी घात लेनी है। जैसे यहाँ पर 2 की घात 5 है और यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो यहाँ पर हम लेंगे 2 की घात 2, छोटी घात लेनी है, ठीक है, इंटू। अब देखो यहाँ पर कॉमन कुछ आ रहा है कि यहाँ 3 है, यहाँ 105 है, तो छोड़ देना है हमें। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, ठीक है, एचसीएफ। और एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या करना है, उच्चतम घात लेनी है। क्या करना है, उच्चतम घात लेनी है। जैसे यहाँ पर 2 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 आ रहा है, तो इसमें आप लोग उच्चतम घात लेंगे 2 की पावर 5 इंटू। अब हर संख्या को इसको शामिल करना है, तो 2 नीचे आ रहा था और 5 ऊपर आ रहा था, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 5 ले ली। उसके बाद हमें 3 पे नज़र डालनी है, तो ये 3 भी आएगा और 101 भी आएगा, यानी कि कोई सी भी संख्या को हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया, देखो यहाँ 2 की पावर 5 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 इंटू 101, ठीक है। अब यहाँ पर 32 इंटू 3 करा तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 इंटू 101। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, देखो 96 101 इंटू 96 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 606 इंटू 909, ठीक है, तो ये हो गया 6969, ये एक डिजिट आ गई। और 96 इक्वल 96 ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर जो 4 आया है वो एक ऐसी संख्या आई है जो 96 और 404 को पूर्णतः विभाजित कर देगी, और जो एलसीएम आया है वो ऐसी संख्या आया है जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये अंतर है दोनों में। आशा है आप लोग सीख गए होंगे, थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो आप लोग ज़रूर सीख गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।